नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में। आज हम लोग बीएड फाइनल ईयर पेपर 1 का अधिगम एवं शिक्षण जो हमारा विषय है उसके इकाई 1 अधिगम की समझ, ठीक है, से फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अधिगम संप्रत्यय एवं ज्ञान का निर्माण। ठीक है, अधिगम अर्थात लर्निंग, संप्रत्यय अर्थात होता है कॉन्सेप्ट, लर्निंग व्हाट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज्ञान का निर्माण और लर्निंग के जरिए कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है इस टॉपिक में कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग अर्थात सीखना, अधिगम। ठीक है, तो लर्निंग किसको कहते हैं, थ्योरी में समझने की कोशिश करते हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, पढ़ना, अधिगम अर्थात पढ़ना, सीखना। हम सीखते किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, इसको अपन आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग होता क्या है, हम लाइफ में, ठीक है, हमेशा जिस जगह पे खड़े रहते हैं वहाँ हमारे साथ 3 चीज़ें विद्यमान रहती हैं। वो क्या है, देखिए, पहला होता है हमारी रुचि। मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है क्लास लेने में। आप लोग यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हैं। आप लोग जैसे पेडलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट है कि मैं इसको पढ़ूँ, मैं टॉप करूँ, या आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वोटिंग से पहले निकालेगी शिक्षक का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। आपकी रुचि है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम जिस जगह पे हैं उस जगह 3 फैक्टर काम करते हैं। एक हो गया हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट। दूसरा हो गया हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा। हमको प्रेरणा मिली, हम मोटिवेट है कि हमको ये करना ही है। ठीक है, जिसको मोटिवेशन नहीं है, जिसको प्रेरणा नहीं है, वो क्या है, टाइम पास 1 मिनट वीडियो देखेगा, बंद कर देगा, क्योंकि उसको अधिगम संप्रत्यय ज्ञान का निर्माण ये इतना भारी भारी वजनी शब्दों को सुनेगा, बोर हो जाएगा। लेकिन जिसको तैयारी करनी है, जिसको पढ़ना ही है, वो क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा, तो उसके पास मोटिवेशन भी रहेगा। तथा तीसरा चीज़ होता है इन्वायरमेंट। हम ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे दोस्तों, ऐसे शिक्षकों से जुड़े रहते हैं जो हमको हमेशा एक माहौल देते हैं कि बेटा पढ़ो। दोस्त बोलता है पढ़ो, इस बार जॉब लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक होता है क्या, हमारी खुद की रुचि। दूसरा होता है स्वप्रेरण, अंदर से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको करना है। और तीसरा चीज़ होता है हमारे आसपास का वातावरण जो हमको मोटिवेट करता है कि हम इस चीज़ को करें। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों को लेकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में सीखना क्या होता है, हम क्या चीज़ सीखते हैं। उदाहरण के लिए अभी एक क्या मूवी आई थी, क्या, पुष्पा। कभी भी कोई इंसान हमेशा सीधा ही चलता है, टेढ़ा चलना नहीं सीखा था। तो टेढ़ा चलना कैसे सीखा, एक गाना आया था उसमें, जो गाना है, गाना मेरे ख्याल में नहीं है, उसमें क्या टेढ़ा डांस करते हैं तो हम टेढ़ा चलना सीख गए, टेढ़ा डांस करना सीख गए, लेकिन आज तक हमने किया था, नहीं किया था। ठीक है, तो सीखे कैसे, उस टेढ़ा डांस करने को कैसे सीखे। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, गाना को देखने के बाद हमारे मन में हुआ कि हम भी वो स्टेप फॉलो करें। ठीक है, क्लियर हो गया। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, हमने क्या किया, फॉलो किया, मन को बोला कि हमको इसको सीखना है, हमने उन चीज़ों को फॉलो किया। अब फॉलो करते करते हम परिपक्व हो गए, डांस का स्टेप करते करते हम फिनिशिंग ले आए, हम परिपक्व हो गए। ठीक है, और इसके साथ क्या हो गया, हमको कुछ अनुभव मिला। फर्स्ट बार में ये गलती हुई थी, सेकेंड बार में ये गलती हुई थी, हमने अपने अनुभवों के जरिए उस ज्ञान को अर्जन किया और वो स्टेप को पूरी तरह सीख गए।
ठीक है। तो उसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हम पूरा सीखे और हमने वह डांस को सीख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अंग्रेजी में अगर इसी चीज को समझेंगे तो क्या है, चेंज इन बिहेवियर, है ना, जनरेटेड या अकर्स बाय रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हमने अपने अनुभवों से जो सीखा, ठीक है, जो अवलोकन किया, उसके जरिए हमारे बिहेवियर में जो हमने परिवर्तन लाया, वही होता है लर्निंग और वही होता है सीखना। ठीक है, क्लियर हो गया। अधिगम क्या है, हमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, अधिगम क्या है, या अधिगम संप्रत्यय को समझाइए, या अधिगम द्वारा ज्ञान का निर्माण कैसे होता है उसको समझाइए। ठीक है, तो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरे पास रुचि है, इंटरेस्ट है, मैं मोटिवेट हूँ और मेरे आसपास का इन्वायरमेंट मेरे अनुकूल है। ठीक है, तब मैं क्या किया, मैं एक मूवी देखने गया, ठीक है, या आसपास की मैं किसी भी एक्टिविटी को देखा। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी नज़रें देखती है और हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। ठीक है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जिसके पास क्या होता है, ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है, तर्क। ब्रेन में तर्क करने का पावर होता है, वो सोचता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि हम किस चीज़ को देखेंगे, या तो किसी एक्टिविटी को देखेंगे, या किसी फिल्म को देखेंगे, या किसी बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी अच्छे बुक को पढ़ेंगे या एक अच्छी मूवी देखेंगे, तो उस मूवी हॉल से निकलते समय हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, एक निष्कर्ष तक हम पहुंच जाते हैं कि ये मूवी अच्छी मूवी है, अब इससे हमको ये चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा जो ब्रेन है किसी भी एक्टिविटी को देख के तर्क करता है, और तर्क करने के पश्चात, तर्क करना तो मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के पश्चात एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, और जब वह निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उसके अंदर एक ज्ञान आता है कि ये मूवी कैसी है, अच्छी है, इसमें देशभक्ति मूवी है तो देशभक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे आप दंगल देखेंगे तो किस प्रकार हमको लड़ाई करना है, किस प्रकार हमको ईगो नहीं करना है, हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना संघर्ष करना है, उन चीज़ों को देखता है तो वो ज्ञान का, वो एक निष्कर्ष तक पहुंचता है जिससे ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, और ज्ञान का निर्माण होता है उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार और क्षमता, उसके टैलेंट में क्या होता है, परिवर्तन आता है। कोई व्यक्ति 10 बजे सुबह उठता है, अगर दंगल मूवी देखेगा और उसके अंदर में इंटरेस्ट है, उसको कुछ करना है, तो वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देगा या उस टारगेट की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, वो अपने टैलेंट, उसमें टैलेंट है पहले से, वो सुबह उठ सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं उठ रहा था, क्योंकि उसका दिमाग जो है मोटिवेट नहीं था, उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन जब वह एक निष्कर्ष तक पहुंचा, उसको ज्ञान अर्जित हुआ कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को टारगेट अचीव हो सकता है, इसलिए वह क्या किया, सुबह उठना शुरू किया, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या किसी एक्टिविटी, फिल्म को देखते हैं, उससे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, और वो निष्कर्ष से हमको जो ज्ञान प्राप्त होती है उस हिसाब से हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, और अपने व्यवहारिक ज्ञान को अगर हम परिवर्तित करते हैं, ठीक है, उसको और परिष्कृत करते हैं, ठीक है, तो यही कहलाता है क्या, लर्निंग, सीखना। ठीक है, अर्थात किसी चीज को या किसी एक्टिविटी को देखकर उस पर तर्क करके, उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना मतलब कॉन्सेप्ट का तैयार करना, संप्रत्यय तैयार करना। ठीक है, तथा उस संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को अपने व्यवहार में लाना और खुद को परिष्कृत करना, क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा शांति से वीडियो रिवाइज करके देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर हमको एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, तो अधिगम को सीधा बता देना है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को या किसी बाह्य कारक को, फिल्म को, बुक को देखते हैं,
ठीक है। तो हमारा जो बुद्धि है वो तर्क करके एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, और उस निष्कर्ष के जरिए हम अपने आप में एक व्यवहारिक ज्ञान है ना, अपने व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन लाते हैं, उसको और परिष्कृत करते हैं, ठीक है, खुद में डेवलपमेंट करते हैं, वह कहलाता है लर्निंग, ठीक है। और जो निष्कर्ष का निर्माण होता है वो कहलाता है संप्रत्यय। क्लियर हो गया? तो लर्निंग संप्रत्यय में हमको इतना ही लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट है, इसको समझना है। हम किसी भी क्वेश्चन को कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा बना सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं समझना। यही किसी चीज़ को देख के, किसी एक्टिविटी को देख के निष्कर्ष निकाल कर अपने व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन लाना और खुद को डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। यही, और जो ऐसा कर लेता है वो जीवन में सफल हो जाता है, ठीक है। जो नियम से चलता है, जो अनुशासन से चलता है, जो नियमित कार्य करता है और जो एक सिस्टम को फॉलो करता है, वह सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसका लर्निंग क्या था? प्रभावशाली था। क्लियर हो गया? और यही जो प्रोसेस है वह शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि ज्ञान का निर्माण, अधिगम एवं ज्ञान का निर्माण को समझाइए। ज्ञान का निर्माण हम जो प्रीवियस पढ़ा चुके हैं उसी को डील करना है, ठीक है। कि एक व्यक्ति में बुद्धि होता है, दिमाग होता है, जिसमें तर्क करने की क्षमता रहती है, ठीक है। वह अपने रुचि, प्रेरणा और वातावरण के अनुरूप क्या करता है? किसी भी फिल्म, एक्टिविटी या किसी भी चीज़, घटना को देखकर एक निष्कर्ष निकालता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उस ज्ञान के निर्माण का यदि मैं व्यवहारिक रूप में उपयोग करूं, जैसे मैं इंग्लिश सीखा, ग्रामर सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखा और उसको मैं दैनिक जीवन में लेटर लिखने में उपयोग कर दिया, तो वो हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो यदि नॉलेज कंस्ट्रक्शन तक का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक डील कीजिए उसको, ठीक है। क्लियर हो गया? और एक और टर्म होता है नॉलेज ट्रांसमिशन, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इंग्लिश सीखा, इंग्लिश से लेटर लिखने सीखे, लेकिन सिचुएशन के आधार पर हम यदि अलग अलग लेटर लिख रहे हैं, जैसे कहीं दुख का माहौल है तो दुख के लिए लेटर लिख लिए, कहीं खुशी का माहौल है तो खुशी के लिए, कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लेटर लिखना है, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए लेटर लिखना है, कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए लेटर लिखना है। तो अलग अलग सिचुएशन में यदि हम उस व्यवहारिक ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह, तो वो नॉलेज ट्रांसमिशन या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ एक बार और देख लीजिए, व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग किसे कहते हैं, ये आप परिभाषा इसको देख सकते हैं। एक्सपीरियंस, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब क्या है? किसी चीज़ को देखने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्ट हमारा आया, उससे हमको क्या हुआ? एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, ठीक है। आंखें देखी, फिल्म या बुक देखा, कोई एक्टिविटी देखा, तो हमारे ब्रेन ने एक तर्क करके निष्कर्ष निकाला, ठीक है। उस निष्कर्ष से हमने एक ज्ञान अर्जन किया, है ना। ये ज्ञान के क्या रहा? कारण हमने अपने व्यवहारिक ज्ञान, अपने एक्टिविटी में परिवर्तन किया, उसको परिष्कृत किया, उसमें सुधार किया। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है, ठीक है। और लर्निंग में हम क्या करते हैं? यदि ज्ञान का उपयोग हम व्यवहारिक जीवन में करने लगते हैं तो वो कहला जाता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसी ज्ञान का निर्माण हम अलग अलग फील्ड में करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अगर हम अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का यूज़ करने लग जाते हैं तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अधिगम कब नहीं होता, लर्निंग कब कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। यदि हमने किसी चीज़ों को देखा, या हम जंगल से जा रहे हैं, हमने किसको देखा? शेर को देखा। शेर को देखने के बाद हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? डर, ठीक है। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, डर हुआ, इसके मतलब हम लर्निंग कंप्लीट हो गया? ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लर्निंग कब कंप्लीट होगा? जब हम किसी चीज़ को देखेंगे,
ठीक है, देखने के बाद उस पर तर्क करके मूल्यांकन करके एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, और निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद अपने व्यवहार में जब परिवर्तन लाएंगे, हम उस ज्ञान का अनुभव करेंगे, ठीक है, तब हमारा लर्निंग कंप्लीट होता है। तो क्षणिक जो रिएक्शन होते हैं हमारे, जैसे गुस्सा आना, डर, विभिन्न प्रकार के जो क्षणिक रिएक्शन होते हैं, वह लर्निंग नहीं होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अब मूल्यांकन आवश्यक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। लर्निंग के लिए मूल्यांकन करने के बाद उस निष्कर्ष से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का अनुसरण करना लर्निंग कहलाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, आप एक बार देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, पुश कीजिएगा, बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि है तो भी बताइएगा, ठीक है। हम बीएड फाइनल ईयर अधिगम एवं शिक्षण सब्जेक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसको भी कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, तथा मोटिवेट कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों के साथ तैयारी कर सकें, मिल के साथ तैयारी करें, ठीक है, और अपना कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।